हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और आज मैं आप लोगों के साथ अपना दोपहर से लेकर शाम तक का रूटीन शेयर करूँगी। तो अभी क्या है, खाना पीना सब हो गया। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे। आज डस्टिंग फिर से नहीं की मैंने, मतलब क्लीनिंग जो करनी थी, फ्राइडे करनी थी, वो नहीं कर पाए और आज भी नहीं कर पाए क्योंकि आज फिर मैं कपड़े धुलने में लगी रही। तो मैंने सोचा चलो आज कपड़े ही धुल देते हैं क्योंकि टाइम उतना ही होता है, फिर खाना बना के भी टाइम से देना है सभी को। तो फिर मैंने सोचा चलो रहने दो, मैं क्या करती हूँ आज कपड़े सारे धुल दूँगी तो फिर कल मैं क्लीनिंग कर लूँगी। तो फिर आज मैंने कपड़े अभी बहुत सारे धुले थे। बेडशीट थी, किचन की टॉवल थी, ओढ़ने वाली चादर थे, डेली के कपड़े जो हम लोगों के थे, इनके कपड़े थे बहुत सारे। और बीच में कुछ उठा के मैंने रख भी दिए थे तय करके, जैसे जैसे सूखते गए क्योंकि डोरी पे जगह नहीं थी। तो 2 बार में कपड़े फैलाए, 3 डोरियाँ बंधी हैं, तीनों बार बार फिल हो रही थी। तो पहले एक बार में तीनों में डाल दिए थे। तो जब वो कुछ ना हल्के कपड़े होते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, तो वो सूख गए थे। तब फिर मैंने दूसरे फैलाए, तो जैसे उठाते गए वैसे ही मैं उनको तय करके रखती गई। तो बस यहाँ पे अभी सारे उठा के लाई हूँ, सारे सूख गए हैं। तो इनको उठा के तो मैं काफ़ी देर के रख दिए थे, तो मैं और काम में बिजी थी। तो अभी मैं इनको तय करके रख दूँगी सभी को। मुझे ऐसा लगा जैसे इसमें से स्मेल आ रही हूँ, पर नहीं, वो नहीं थी। तो मैं इसलिए सूंघ रही थी, उसको देख रही थी थोड़ा सा। तो बस यहाँ से इसमें कुछ छोटे कपड़े भी हैं जो अलग अलग रखने हैं। तो मैंने सारे साइड में रख लिए, जो जहाँ पर रखने वो इकट्ठे कर लिए एक साइड के। तो वही यहाँ पे लेके जाते हैं, इनको रखते हैं। उसके बाद अभी लेके आई मैं वहाँ से बेडशीट, क्योंकि बेडशीट भी धुल दी है यहाँ की। तो इसको मैं बिछा देती हूँ यहाँ पर। बेडशीट डाल दी है और यहाँ पे पिलो कवर भी डाल देंगे इनमें, और बस इसको रख दे। यहाँ का मतलब फ्री हो जाऊँगी। फिर जाऊँगी मैं, यहाँ पर आ गई हूँ सब्ज़ी लेके। तो मुझे भिंडी कट करनी है, धुल के रख दी थी सुबह भिंडी, मिर्ची और करेले भी रखे, वो मैं लाना भूल गई किचन से। तो करेले भी मुझे छील के और उनमें बीच से ना कट लगा के रखना है क्योंकि वो भरमा बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं लेके बैठ गई हूँ भिंडी। तो पहले भिंडी काट लूँगी और इनको बहुत गौर से देखना पड़ता है, कहीं एक भी पीस ख़राब ना चला जाए। तो फिर मैं इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देख सकती, बल्कि सामने टीवी चल रही थी, मैंने वो भी नहीं देखा। मैं बस अपना काटने में ही मगनी थी क्योंकि मुझे डर रहता है कहीं भिंडी ऐसी हो कट के गिर जाएगी, फिर ढूंढते रहो उसमें मिलता भी नहीं है वो पीस के कहाँ चला गया। भिंडी तो अच्छी थी, ताज़ी थी और सॉफ्ट थी, मतलब टाइट वाली नहीं थी बिल्कुल। तो वैसे तो मेरा मन हुआ कि मैं इसको क्या करूँ, भरमा बना लूँ क्या। कुछ भिंडी फिर रहने दो, मैं काट के ही बनाती हूँ। भरमा मैं अभी एक बार बना चुकी हूँ, तो हमने चलो अब की बार काट के बनाऊँगी। देखते हैं, इसको शायद मंडे को बनाऊँगी मैं, पर आज मैं काट के रख दूँगी क्योंकि डेली वो फिर सब्ज़ी काटने का एक लगा रहता है। और कल जब मैं डस्टिंग क्लीनिंग करूँगी तो वही हो पाएगी क्योंकि कल मुझे थोड़ा फैन भी जो लगे हैं वो भी साफ़ करवाने, क्योंकि मैं तो पहुँच नहीं पाऊँगी, इनसे करवाऊँगी। और कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ जाते हैं वो तो। और मुझे सारे घर का जाला भी साफ़ करना है क्योंकि जाला लग रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं, 2-3 महीने हो गए हैं, साफ़ नहीं किया। तब था नहीं, अब थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगा है। तो सब्ज़ी काट के उसको रखा और जो बर्तन निकले वो धुल के सारा काम करके अभी मैं बैठ गई हूँ प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे परी की ड्रेस है, मतलब बच्चों की दोनों की ड्रेस है, और दोनों ड्रेस है, मतलब वाइट वाली भी हैं दोनों की और ग्रे वाली भी है, और इनके कपड़े हैं और मेरा भी एक सूट है। तो मुझे 1 घंटा लग गया था। और टाइम बता दूं, मैंने 12 बजे दोपहर में कपड़े तय कर रही थी। जब 12 बजे थे, 12 बजे से ब्लॉग स्टार्ट किया था
और अभी जब मैं प्रेस करने के लिए बैठी हूँ तो ये 1:15 हो गए, मतलब सवा घंटे में कपड़े, बेडशीट और सब्जी काटने में टाइम ज़्यादा लग गया। तो जब प्रेस करके उठी तो 2 हो गए थे। तो यहाँ पे मैं अभी बस कपड़े लेके जाती हूँ इनको और रखती हूँ, इनको जगह पर रख दूँगी। और फिर मैं प्रेस कर कपड़े रखने के बाद फिर मैं सारा मतलब देख के बंधन करके और मैं लेट गई। फिर मैं सोई थी कितने बजे, 3:30 पे सोई मैं और 4:30 पे जग गई मैं 1 घंटे में, बल्कि बीच में भी 2 बार मैं जागी हूँ। लेकिन 4:30 पे फिर मैं उठ के काम में लग गई थी। 4:22 हुआ था, 4:30 ही था और बस यहाँ पे आ गई हूँ। तो किचन फ्रिज से दूध निकल के लाई तो पहले वो रख दूँगी, गर्म करने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पे मैंने आज वाइट वाला मटर डाला था, सफ़ेद मटर, वो फूलने के लिए, तो वो फूल गया है। तो इसको अभी ना बॉईल करेंगे, क्योंकि बतासे लेके आए थे, जो पानी वाले जो बतासे होते हैं ना, वो लेके आए थे। तो घर बतासे लेके आए थे और पहले मैंने सोचा मैं बनाती हूँ, फिर मुझे टाइम ही नहीं दिख रहा और फिर गर्मी भी पड़ने लगी है तो मन नहीं हुआ। मैंने कहा रहने दो, टाइम बहुत लगता है उनको बनाने में। तो मैंने 1-2 बार बनाए, बन तो जाते हैं, लेकिन वही ना, टाइम चाहिए बहुत उनके लिए, इतना टाइम था नहीं। तो फिर ये लाए थे और मैंने बस मटर बॉईल कर लिया, रख दिया बॉईल होने के लिए। और यहाँ पे मैं जो वो चटनी होती है ना, मिर्ची और वो सारा मिर्च, नमक और हरी धनिया, लहसुन, ये सारी चीज़ें मिक्स करके जो पीसते हैं ना, पानी में मिलाते हैं, पानी तैयार करना है, तो उसी के लिए मैंने तैयारी सारी कर ली है। तो यहाँ पे मिक्सी की जार में डाल के पीस लेंगे और उसके बाद फिर इसको खाली करके फिर पानी बनाएंगे। और घर का पानी घर का ही होता है। नींबू भी डालेंगे, नींबू का रस, क्योंकि बाहर तो शायद वो लोग नींबू नहीं, टाटरी डालते हैं। तो यहाँ तो मैं तो नींबू का ही बनाती हूँ, शायद घर पे सारे लोग नींबू का रस ही डालते होंगे। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, वो पिस नहीं रही थी सही से, तो मैंने थोड़ा पानी ऐड किया और बस इसको खाली कर लेंगे। थोड़ी सी बनाई पर तीखी बहुत थी वो, और नमक मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा ही डाला था। और जो नमक पानी में मिलाएंगे, ऊपर से मिलाएंगे काला नमक और वाइट नमक या सेंधा वाला, तो मैं जो भी मिलाना हो वो आप मिला सकते हैं, पर काला नमक ज़रूर मिलाना चाहिए उसमें, क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे ठंडा पानी लिया था और बस यहाँ पे पानी तैयार हो गया, उसमें वही जो चटनी पीसी थी वो मिला दी, नमक मिला दिया, काला नमक, सफ़ेद नमक, और बस नींबू डाल दिए, दो नींबू डाल के, और बस बन गया था। टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा, बहुत टेस्टी लग रहा था। उसके बाद ये सब करके किचन के काम सारे किए, फिर बर्तन धुल के फिर मैं अभी लगाने लगी हूँ झाड़ू, क्योंकि दूध भी गर्म हो गए थे बच्चों के, तो वो भी खाली किए, आटा लगा के रखा शाम के लिए, और सारे काम मतलब हो गए हैं किचन के। तो बच्चों को खाना भी दे दिया था बीच में, उन्होंने भी खा लिया है। अभी उनको रेडी भी कर दिया मैंने, हाथ पैर धुलवा के, उनके मुँह धुलवा के, बस झाड़ू लगाएंगे अंदर बाहर। उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी, रेडी होके फिर मैं जाऊंगी थोड़ा सा वॉक करने के लिए, वहाँ से आ जाऊंगी 1 घंटे में। 1 घंटा लग जाता है, मतलब कभी 40 मिनट, कभी 45 मिनट ऐसे लग जाते हैं। और जिस दिन थोड़ा मतलब पैरों में कभी कभी ना पेन होने लगता है, या थकी थकी सी रहती हूँ, तो थोड़ा स्लो ही चलती हूँ, तो फिर ज़्यादा भी हो जाता है, 10 मिनट ही बचते हैं मतलब 1 घंटा पूरे होने में। तो बस यहाँ पे झाड़ू मेरी लगी गई है। उसके बाद फिर मैं चली गई थी, और अभी फिर आके मैंने संध्या आरती की है। संध्या आरती करने के बाद जो बतासे का पानी है वो सब तैयार करके रख के गई थी। प्याज वगैरह, प्याज इन्होंने काट दिया था, तो जब मैं किचन में ही काम कर रही थी तभी इन्होंने काट दिया था छोटा छोटा सा, क्योंकि ये आ गए थे। तो यहाँ पे बस बतासे पीने जा रहे हैं सभी लोग। आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी लगी थी सबको, और हम लोगों ने बहुत पिए थे।
इतने पिए थे कि रात को खाना ही नहीं खाया फिर किसी ने। मतलब इतना पेट फुल हो गया था, कोई गिन के तो पिया नहीं, जब जितना मन करता गया उतना पीता गया। भूख भी लग रही थी क्योंकि वॉक करके आते तो फिर भूख लगती है, तो बस अपने पीते रहे सभी लोग। बच्चों ने भी खाना के लिए पहले ही मना कर दिया था, पी के उठे जैसे ही बोले मैं नहीं अब खाना खाऊंगा। तो चलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ, बाय बाय।